मनुष्य का देह क्यों प्राप्त हुआ है? बहुत बड़ा प्रश्न। बहुत जरूरी है कि हम खुद से पूछें कि हमको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? क्या केवल बढ़िया बढ़िया मकान बनाने के लिए? अरे हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। ध्यान से सुनो, हमारे शास्त्र कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन। अरे बोलो आप लोग, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। बोले मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। क्यों मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है। चाहो तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। हाथी बन के मोक्ष नहीं पा सकते, बैल बन के मोक्ष नहीं पा सकते, शेर बन के मोक्ष नहीं पा सकते हो। आजकल मुझे बड़ी हंसी आती है, लोग कहते हैं महाराज हम तो शेर हैं शेर। तो मैंने कहा सीधा क्यों नहीं कहते कि हम पशु हैं पशु? बात तो एक ही है। अरे ये कहना कि मैं शेर हूं और ये कहना कि मैं पशु हूं, दोनों में क्या अंतर है? शेर पशु नहीं है क्या? बड़े दुख की बात है। मनुष्य को ये कहने में गौरव नहीं हो रहा है कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य को ये कहने में गौरव मिल रहा है कि मैं शेर हूं। यानी उसे लगता है कि शेर ज्यादा अच्छा है मनुष्य से। पशुता हमारे जीवन में आ गई है। सबसे श्रेष्ठ क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष तक प्राप्त करने का दरवाजा ये मानव देह। लेकिन श्रेष्ठ क्यों? अब सवाल उठता है मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते हैं। क्या इसलिए? अगर ऐसा ही है, आपने चिड़िया को देखा है कितना बढ़िया घोंसला बनाती है, हाथ भी नहीं है उसके, हाँ चोंच से एक एक तिनका जोड़ जोड़ करके जोड़ कितना बढ़िया घोंसला बना। और मैं तो कभी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ बहुत पक्षियों को देखकर, उनके घोंसलों को देखकर। मुझे प्रकृति में बड़ी रुचि है, जीव जंतुओं में बड़ी रुचि है। हाँ बैठ जाओ माता हूँ, बैठ जाओ। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, आप जैसे ही आए जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए। तो कई बार मैं पक्षियों को देखता हूँ, उनके घरों को, उनके घोंसलों को, उनके घरौंदों कितने दिव्य है। एक पक्षी, मैं प्रायः उसकी बात करता हूँ, आप लोगों ने भी देखा हो, वो मिट्टी का घोंसला बनाती है। देखा है? नहीं देखा? तो एक पक्षी होता है मिट्टी का घोंसला बनाता है, गीली मिट्टी को चोंच में लेकर के आता है और ऊपर दीवार पर बनाता है, मिट्टी को इकट्ठा करता है और इतना मजबूत होता है उसका घोंसला, अपने बच्चों को अंदर रखता है। एक पक्षी को आपने देखा होगा, वो जंगल में घोंसला बनाता है और घास का इस तरीके से घोंसला बनाता है कि घर में 2 दरवाजे बनाता है। एक बाहर से जो बड़ा दरवाजा दिखाई देता है, क्यों? सर्प के लिए, सांप जो होता है उसके बच्चों को खाने के लिए घोंसले में जाता है, पर वो 2 दरवाजे बनाता है। एक बाहरी दरवाजा होता है जिससे सर्प अंदर जाएगा और अंदर उसको कुछ नहीं मिलता, खाली घूम करके बाहर आ जाता है। और दूसरा जो एक छुपा हुआ नीचे से दरवाजा होता है, वो वहां अपने बच्चों को रखती है। कितनी बुद्धि है उसमें। अच्छा, मुझे कभी लगता है कि हम लोगों को तो मकान बनाने के लिए आर्किटेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है, आर्किटेक्ट बनना पड़ता है, इंजीनियरिंग सीखनी पड़ती है, तो हम बड़ी बड़ी इमारतों के डिज़ाइन बनाते हैं। हाँ, लेकिन पक्षियों में वह कला स्वतः होती है। हमको तैरना सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि नहीं? पर पशु पक्षी, उनकी कहीं स्विमिंग क्लास चलती है क्या? जन्म से ही उनको तैरना आता है। बहुत काम जो मनुष्य को सीखने पड़ते हैं और बहुत काम जो उनको सीखने नहीं पड़ते, स्वाभाविक उनके अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर गीली मिट्टी की तरह है, जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा। पशु पक्षी नहीं है, वो तो घड़े की तरह है, जो गुण उनमें है बस वही है और नहीं। अरे मनुष्य ने क्या नहीं किया, मनुष्य क्या नहीं कर सकता? तो मनुष्य श्रेष्ठ क्यों, जीव जंतु श्रेष्ठ क्यों नहीं? अब ये कहने वाली बात है। क्या मनुष्य सबसे तेज दौड़ सकता है? नहीं। चीता को देखा होगा आपने, वो सबसे तेज दौड़ता है। क्या मनुष्य सबसे ज्यादा बलवान है? बोले नहीं, हाथी बहुत बलवान है, शेर बहुत बलवान है। अरे यहाँ हम इतने लोग बैठे हैं, एक शेर आएगा तो कोई दिखेगा यहाँ? शेर बलवान ज्यादा है। क्या हम बहुत लंबे हैं? नहीं, जिराफ हमसे ज्यादा लंबा होता है। क्या हम सबसे ज्यादा छोटे हैं? बोले नहीं, चींटी, चूहा और भी बहुत छोटे छोटे जीव हैं। तो हम न तो आगे हैं न पीछे हैं, तो हम कहाँ? कहीं नहीं। तो मनुष्य श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि मनुष्य में एक विशिष्ट गुण है। क्या? आहार निद्रा भय सत्वतित्वम। नीति कह रही है आहार निद्रा भय सत्वतित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। भोजन हम भी करते हैं, भोजन पशु पक्षी भी करते हैं, सोते हम लोग भी हैं, सोते पशु पक्षी भी हैं, परिवार हमारा भी होता है, परिवार पशु पक्षियों का भी होता है, सब समान है। अंतर क्या है? बोले अंतर केवल इतना है, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। हम में ज्ञान है, हम में विवेक है,
पशु में विवेक नहीं। हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, हम कीर्तन कर सकते हैं, पशु पक्षी कीर्तन नहीं कर सकते। हम भगवान के नाम का मंगल में स्मरण कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हम बैठकर ध्यानपूर्वक कथा सुन सकते हैं और सुनने के बाद उसका चिंतन कर सकते हैं, पशु चिंतन नहीं कर सकते। केवल हमारा विवेक ही हमें श्रेष्ठ बनाता है। पशु भोग योनि है, मनुष्य कर्म योनि। पशु केवल अपने प्रारब्ध पर ही निर्भर है। बहुत ध्यान से सुनना, वो अपने प्रारब्ध पर उसका जीवन निर्भर है। लेकिन हमारा जीवन प्रारब्ध पर ही निर्भर नहीं है। हमारे अभी के कर्म भी प्रारब्ध को बदलने की क्षमता रखते हैं। आपका कर्म कैसा है? हमारे जीवन में जो कुछ सुख है, दुख है, जो कुछ है, उसके दो कारण हैं। एक प्रारब्ध जन्य कर्म, एक क्रियाजन्य कर्म। एक पुराने किए हुए कर्म और एक अभी वर्तमान में जो कर रहे हो वो। ये दोनों ही आपके लिए भाग्य बनेगा, ये दोनों ही आपके सामने खड़े होंगे। पर पशु वो तो प्रारब्ध से बंधा है, बेचारा भोग रहा है अपने जीवन को। कोई बहुत साधन नहीं है उसके पास। उसने जो कर्म किए मनुष्य शरीर में, जो पाप किए, पशु बनकर उन्हें भोग रहा है। पर मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य चाहे पुण्य करे, सदकर्म करे तो अपने पापों से मुक्त हो सकता है, अपने जीवन को निर्मल कर सकता है। तो राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र हैं, उनका नाम है महाराज जन्मेजय। जन्मेजय बहुत छोटे हैं, इसलिए भी उनको राजा नहीं बनाया गया। जन्मेजय थोड़ा बड़े हुए, 11 वर्ष के हुए, तब महर्षि कृपाचार्य ने उनको धनुर्वेद का ज्ञान दिया। धनुर्वेदम कृपः पूर्णम ददास्मै सुसंस्कृतम अर्जुनाय तथा द्रोणाकर्णाय भार्गवो तथा। जैसे द्रोण ने अर्जुन को धनुर्वेद सिखाया, जैसे भार्गव कहते हैं महर्षि परशुराम जी ने कर्ण को धनुर्वेद सिखाया, वैसे ही कृपाचार्य ने आज राजा जन्मेजय को धनुर्वेद का ज्ञान दिया, बहुत शिक्षा दी। और समय आने पर जब वो और बड़े हो गए तो काशीराज की कन्या वपुष्टमा के साथ उनका विवाह हुआ। अब राजा बना दिया जन्मेजय को। महाराज जन्मेजय राजा हो गए। कहते हैं जैसा राज्य महाराज युधिष्ठिर ने किया वैसा ही धर्मपूर्ण राज्य राजा जन्मेजय ने किया। समय बीतने लगा, राजा जन्मेजय का राज्य चलने लगा। एक दिन जन्मेजय के राज्य में एक ब्राह्मण पधारे। ब्राह्मण सभा में आए। जन्मेजय ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया, उनको वंदन किया, प्रणाम किया और पूछा, हे ऋषिवर, हे भूदेवता, आपका पदार्पण कैसे हुआ? आप क्यों आए? कोई मेरे लिए सेवा है? मैं आपको क्या दूं, बताइए। क्योंकि जिस राज्य में विद्वान का सम्मान होता है बस वही राज्य स्थिर होता है। जिस राज्य में विद्वान का अपकार और दुष्ट के प्रति उपकार का भाव होता है उस राज्य का पतन हो जाता है। राज्य कौन चलता है? जिस राज्य में विद्वान का सम्मान हो और दुष्ट को दंड हो, बस वही राज्य की व्यवस्था चलती है। तो दुष्टों को तो दंड हम दे रहे हैं और आप जैसे विद्वानों का सम्मान करना हमारा धर्म है, तो हम आपका सम्मान